नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्फोस एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। इसमें देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विशेषकर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ताकि आप लोग जितनी भी समस्याएं आपके भाज्य संख्या या भाज्य संख्या सम संख्याएं विषय जितनी भी संख्याएं हर टाइप की वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा लिखा हुआ है कि संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियां हैं। इन प्रणालियों में से सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली दार्शनिक प्रणाली है, जिसे हिंदू अरेबिक संख्याकन पद्धति भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम चिन्ह संकेतों 0 से लेकर 9 का प्रयोग करते हैं। इन्हें अंक कहते हैं। इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके हम किसी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। ये तो रही दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम आप लोगों को बताएंगे संख्याओं के प्रकार। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तो आप लोग कभी कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग सभी समस्याओं का हल भी कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है संख्याओं के प्रकार। लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? गणन संख्याएं। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक जैसे होती है अनंत तक। ठीक है, इस प्रकार चलती जाती हैं। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या गणन संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर जिसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्टिंग होती हैं, अगर उनमें 0 और मिला दिया जाए स्टार्टिंग से तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। आगे लिखा हुआ है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक क्या संख्याएं होती हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें शून्य और ऋणात्मक अंक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा बात थोड़ी सी यहाँ पर कि देखिएगा हम अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं की तो वो स्टार्टिंग होती है 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, इनफाइनाइट चलती हैं। अगर दोस्तों बात करें पूर्ण संख्या की तो 0 शामिल हो जाता है इसमें। अगर दोस्तों हम आगे बात करें पूर्णांक संख्याएं की तो पूर्णांक संख्याओं में इस वाली संख्या में माइनस की संख्याएं और शामिल हो जाती हैं। मतलब माइनस की प्लस की जो सभी शामिल होकर क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण भी लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 इस प्रकार की एकदम माइनस की संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है सम संख्याएं। पता होनी चाहिए सम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं इन्हें सम संख्याएं या एवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 8 6 26 इत्यादि सम संख्याएं हैं। मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जिसमें अगर हम 2 से भाग करें भागफल आ जाए, पूर्ण संख्या में भागफल जाए पूर्ण संख्या आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। कि जो 2 से संख्या ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है 3 5 7, ये 11 17 19। ठीक है, 19 भी विषम है हमारी, 29 39 ये सभी विषम संख्याएं हो गई। आगे लिखा हुआ है अभाज्य संख्याएं। याद कीजिएगा इनको भी कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्या ये तो स्वयं से कटे या एक से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2। तो इसमें हमेशा लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि लोग समझते हैं कि 2 जो है वो एक भाज्य संख्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 जो है या तो 1 से कटेगी या अपने आप स्वयं 2 से कटेगी। इसलिए दोस्तों क्या 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, 3 ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाती है। अगर आगे बात करें लिखा हुआ है यहाँ पर एक विशेष संख्या है। एक को हमने क्या दे दिया नाम? लोगों ने इसे नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने, जो मनोगणित का जो उच्च कोटि के लोग थे उन्होंने इसे क्या कह दिया है कि ये जो है एक अद्वितीय संख्या है। एक ना तो इसके समान कोई दूसरी संख्या है ना कोई होगी, क्योंकि एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसे कह दिया है उन्होंने अद्वितीय संख्या। आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि भाज्य संख्याएं। कि भाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब स्वयं से भी कट जाएं और एक उसके अलावा किसी से भी कर सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो लिखा हुआ है 4 6 8, किसी से भी देखिए लिखा हुआ है 6, ये 3 से भी कर सकती है, 2 से भी कर सकती है। ठीक है, ये ठीक है इस प्रकार से। आगे देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं। पता है वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे होती हैं कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। कंडीशन होती है कि P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q जो हो कभी 0 भी के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4
या 1 या 0 लिखा उसके जगह में 1 लिख सकते हैं। p बटे q की तो पूरी संख्या हो गई और q की जगह पे 0 नहीं है। इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपके सामने अगली परिभाषा लिखी हुई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा ना जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य ना हो। ठीक है, लिखा हुआ है √7 √5 या 2 + 2 या पाई, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आगे आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो या तो परिमेय है या अपरिमेय है, मतलब या तो वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर जो परिमेय भी हो सकते हैं अपरिमेय भी हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लिखा हुआ है 8, तो दोस्तों 8 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। लिखा हुआ है 6, ये भी परिमेय संख्या है। लिखा हुआ है 2 + √3 हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या होगी, चाहे अपरिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में से एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कि एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखा हुआ है 16 21। ठीक है, अगर उसके गुणनखंड कहें तो उनमें एक के अलावा कोई अन्य कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आप देखिए आगे सामने आगे लिखा हुआ है युग्म अभाज्य संख्याएं। तो क्या हो जाएगी, ऐसी अभाज्य संख्याओं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखा हुआ है 11, 13। तो देखिए अंतर कितना बीच का 2 है, तो युग्म अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी हमारी ये। ठीक है, अगर देखिए बात करें यहाँ पर हम, अगर बात समझने वाली यहाँ पर अगर लिखा हुआ है जैसे, और देखिए कौन कौन संख्या हो जाएगी, लिखा हुआ है 41 और 43, किसी ने करेगी तो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, कौन सी वाली, युग्म अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों इस प्रकार से इतनी मेन मुख्य परिभाषाएं थी, मैंने आपको सभी सॉल्व बता दिए हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, समझिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।